So the first long question is describe the human oral cavity. What are the function of the oral cavity? पहले आपने यहाँ पे oral cavity लिखना है, इसकी definition देनी है, then आपने उसके अंदर जो है वो oral cavity के structure को explain करना है, और फिर आखिर में आपने उसके functions को जो है वो explain कर देना है। और ये सारा आपको पेज नंबर 291 के ऊपर गिवन है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ swallowing इन मैन। इसका आंसर पेज 292 पे है। उसमें डायग्राम के अकॉर्डिंग जो आपने पहले swallowing के और डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है, फिर आपने इसे एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और इसका आंसर भी आपको पेज 292 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द ह्यूमन स्टमक विद द डायग्राम। ह्यूमन स्टमक के अंदर जब आपने डायग्राम बनानी है तो यू हैव टू मेंशन द 4 ट्यूनिक्स ऑफ द ह्यूमन स्टमक। उसको आपने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है और फिर आपने साथ साथ बताना है कि कौन सी ट्यूनिक, कौन सी लेयर जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। और इसका आंसर भी जो है वो आपको पेज नंबर 294 पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब एंड ड्रॉ एंड लेबल द सेक्शन ऑफ द ह्यूमन स्टमक वॉल। अगेन ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है और इसका आंसर आपको पेज 294 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन स्टमक। फंक्शन है पहले आपने स्टमक को एक्सप्लेन कर देना है और स्टमक के अंदर आपने फिर करना है रोल ऑफ स्टमक इन केमिकल डाइजेशन, एंड देन फिर आपने जो है यही आपने मैकेनिकल में करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रिक हार्मोन ऑन द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। ये पेज नंबर 297 पे है। आई विल रिकमेंड कि आप इसके साथ थोड़ा फ्लो चार्ट और इसको फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर आपने जो है वो पहले इंटेस्टाइन को एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन के बाद आपने स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है वो एक्सप्लेन करके उसके स्ट्रक्चर्स को बताना है, फिर ड्यूडेनम, इलियम और जूजिनम को जो है वो आपने एक्सप्लेन करना, उनके डिफरेंसेस बता देने। और ये भी आपको जो है वो पेज नंबर 296 पे इसका पूरा टॉपिक गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द मेजर एक्शंस कैरिड आउट इन द फूड इन द 3 रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कि हर रीजन जो है वो कौन से एक्शन करता है। पहले आपने अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, उसके बाद आपने जो है वो ड्यूडेनम की हेडिंग डालनी है, फिर आपने जो है वो जूजिनम की हेडिंग डालनी है, देन आपने इलियम की हेडिंग डालनी है और आपने उन सबको जो है वो एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमन टू द ब्लड। इसमें आपने जो है वो पहले बताना है कि डाइजेशन कैसे होती है। इसमें आपने बता देनी है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देन आपने जो है वो लिपिड का बता देना है और आखिर में आपने जो है वो प्रोटीन को डिस्क्राइब कर देना है। और ये भी आपको जो है ये पेज नंबर 299 पे गिवन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्क्राइब द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द मैन। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। पहले लार्ज इंटेस्टाइन की डेफिनेशन, देन स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद आखिर में उसके फंक्शंस आपने एक्सप्लेन कर देने। इसके मेन जो है वो 3 फंक्शंस है, ये आपने याद रखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर। लिवर का स्ट्रक्चर जो है वो पेज 301 पे गिवन है। इसको मैंने आपको लेक्चर में भी जो है वो लेबलिंग के साथ एक्सप्लेन किया है, आप उसके थ्रू भी रेफरेंस ले सकते हो और आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द बाइल। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ बाइल एंड द रोल ऑफ बाइल। इस सालों का आंसर जो है वो पेज नंबर 302 पे है और आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले आपने बाइल की हेडिंग देनी है,
देन आपने कंपोजिशन ऑफ बाइल एक्सप्लेन कर देना है, एंड देन आपने रोल ऑफ बाइल एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ सिक्रीशन ऑफ बाइल इज रिलेटेड टू द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन सेक्रेटिन। आपको पता है जैसे ड्यूडेनम के अंदर जो है वो आएगा, फूड, फैटी एसिड एंड एसिड जो है वो ट्रिगर करेगा हार्मोन की सिक्रीशन, या हार्मोन जो है ये बाइल की प्रोडक्शन और बाइल की रिलीजिंग में जो है ये हेल्प करेगी। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 303 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लिवर। लिवर के फंक्शन, लिवर को एक्सप्लेन कर दें। फिर उसके जो है वो 3 फंक्शंस है, एक मेटाबॉलिक रोल, स्टोरिंग रोल और फिर उसके बाद डाइजेशन में जो रोल है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैनक्रियाज, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज एंड देन एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन के अंदर इसका जो है वो रोल ऑफ डाइजेशन है। ये भी जो है ये आपको पेज नंबर 303 पे इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्क्राइब द एटियोलॉजी, इट मीन्स द फैक्टर्स, प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। ये पेज नंबर 305 पे है, डिस्पेप्सिया का भी, फूड पॉइजनिंग का भी एंड एक्सप्लेन, अल्सर का भी। इन तीनों की हेडिंग्स गिवन होंगी, आपने इन्हें एज इट इज लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिस्क्राइब द ओबेसिटी इन टर्म्स ऑफ इट कॉजेज, प्रिवेंशन एंड रिलेटेड ऑर्गन डिसऑर्डर्स। ये भी जो है इसका आंसर पेज नंबर 305 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सप्लेन द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये दोनों जो हैं ये पेज नंबर 305 पे गिवन है। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप आपको इस चैप्टर 11 के क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।